हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव, आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैथ का डिस्कशन मैं कर रहा था, आगे का डिस्कशन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या ठीक है। ए पी ए बी दिया, ए क्यू, ए सी और ए आर। क्वेश्चन कर रहा है इन द गिवन फिगर बिलो एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री करा क्या? इफ पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए आर, यानी पी सी इज परपेंडिकुलर टू ए आर। ये परपेंडिकुलर है ए आर पे पी सी। उसके बाद कहा गया पी आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। पी आर यानी पी आर ये परपेंडिकुलर है किस पे? पी आर इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू। ए क्यू पे परपेंडिकुलर है, मतलब ए इसका परपेंडिकुलर है इस पे। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी पी क्यू? बी पी क्यू ये एंगल माइनस एंगल ए आर क्यू ये एंगल, मतलब ए एंगल माइनस ए एंगल कितना होगा? एक क्वेश्चन कहा, समझिए कैसे है। इसका कैसे बना? इंट्रेंगल क्यू ए आर, इंट्रेंगल क्यू ए आर क्या होगा? ए भी 90 डिग्री होगा और ए 60 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री। तो ए 90 प्लस 60, तो ये क्या होगा? एंगल 30 डिग्री होगा। 30 डिग्री होगा। उसके बाद देखो इस ट्रेंगल पी सी और आर में ए 90 डिग्री, ए 30 डिग्री, तो ए एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज 180 डिग्री, तो ये 90 हो गया, तो ए 30, तो ये 60 होगा। 60 प्लस 90 प्लस 30 180 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि एंगल बी पी क्यू यानी एंगल बी पी क्यू माइनस एंगल ए आर क्यू है ना, ए आर क्यू ये एंगल ए आर क्यू। तो ए बी पी क्यू का वैल्यू है 60 डिग्री और माइनस ए आर क्यू का वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये क्या होगा? 30 डिग्री आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इफ ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू 218 एंड ए बी इक्वल टू 35, देन फाइंड ए माइनस बी। क्वेश्चन का समझिए। इसमें इसका डिटेल देखिए कैसे बनेगा। ए जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी का होल क्यू, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला वैल्यू है 218, ठीक है। 218 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू है 35 इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। इसके बाद 218 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस है ना, 5 3 15 3 3 का 9 1 10
इतना हुआ, यानी a माइनस बी इतना हुआ। इसके बाद क्वेश्चन के क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। क्या करेंगे, बाई ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन देखिए क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका है 4, सेकेंड ऑप्शन है 5, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है वह 2 है। अब इसके बाद ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे जाएंगे, देखिए हम a माइनस बी का a माइनस बी का ही वैल्यू है और इस ऑप्शन को वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे ये 218 के इक्वल आ रहे हैं। जो ऑप्शन वैल्यू पुट करने के बाद इसके इक्वल आएगा 218 का, वो हमारा आंसर होगा। हम रखते हैं, देखो 4 अगर रखते हैं तो ये 4 का क्यूब कितना होगा 64, है ना 64। और ये देखिए 104 इंटू 4 करेंगे, यानी ये 400 से तो अधिक यही होगा, तो ये 218 होगा। तो क्या 4 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है 4 क्या है, पॉसिबल नहीं है। देखिए 4 पॉसिबल नहीं है तो 5 भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3 की बात करते हैं तो ये देखिए 3 a माइनस बी के जगह पे 3 रखेंगे तो ये 105 इंटू 3 करेंगे, तो इंटू 3 करेंगे तो ये 300 कुछ आएगा, तो 300 कुछ आएगा तो इससे अधिक हो गया, यानी 3 भी वैल्यू नहीं सेटिस्फाई करेगा, हमारा 2 करेगा। तो 2 करेगा तो देखते हैं क्या होगा, 218 इक्वल टू 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस और 105 इंटू 2 तो क्या होगा 210, तो 210 यानी 218 इक्वल टू 218 सेटिस्फाई किया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इनका शॉर्ट मेथड देखिए, शॉर्ट कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, ये सोचिए। देखिए ये 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी पुट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे वेरिएबल, दोनों वेरिएबल का वैल्यू जो होगा वो फिक्स होगा। तो यहाँ पे सोचिए ये कह रहा है कि दोनों वेरिएबल का जो मल्टीपल है वो 35, मल्टीप्लाई जो है वो 35 है, तो इसका नंबर ले लिया। अगर इसको a और b को इस तरह से ऐसा नंबर लीजिए जिसका दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 35 है, तो अगर हम a को 7 ले और b को 5 ले, ठीक है, तो ये इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, साथ साथ इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए वो वैल्यू। तो अगर हम यहाँ देखते हैं क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो देखते हैं 7 का क्यूब जो होगा वो 343 माइनस 5 का क्यूब जो होगा वो कितना जाएगा 125, तो देखिए 13 माइनस 5 8, 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 1 2, 218। इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई किया, मतलब a का वैल्यू जो होगा वो 7 होगा और b का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। इस शॉर्ट मेथड हुआ इस क्वेश्चन को बनाने का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ cos थीटा इक्वल टू, इफ cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड p इक्वल टू tan थीटा, एक क्वेश्चन का, देन फाइंड करना क्या p स्क्वायर माइनस 5p, ठीक है, माइनस 2, इसको फाइंड करना है। यानी कहा कि cos थीटा इक्वल टू 1/2, p इज इक्वल टू tan थीटा, फाइंड p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2। इस वजह कैसे बनेगा, देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/2 है, ठीक है, तो थीटा का वैल्यू cos थीटा का वैल्यू कितना रखें कि उसका 1/2 आएगा cos, तो यानी हम cos 60 इक्वल टू जानते हैं क्या cos 60, थीटा का वैल्यू 60 रखते हैं, यानी cos 60 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। हम कह सकते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60। तो यहाँ देखिए, तो अगर हम p इक्वल टू tan 60, थीटा का वैल्यू 60 निकाले तो tan 60, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, मतलब p का जो वैल्यू आया वह √3
रूट अंडर क्या आया, रूट अंडर 3 आया। उसके बाद देखिए अब हमें निकालना a, इसका वैल्यू यानी p का जो वैल्यू है रूट अंडर 3, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 इंटू रूट अंडर 3 है ना, रूट अंडर 3 p का वैल्यू और -2, ठीक है। यहाँ देखिए तो a हुआ रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 रूट अंडर 3 -2 यानी 1 माइनस 5 रूट अंडर 3 इसका आंसर होगा। ये बनाने का थे, कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या, द एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट्स वेयर 71. After checking it, came to notice that the marks of a students were entered 42 instead of 56, and marks of another students were entered 74 instead of 32. Find the correct average. देखिए क्वेश्चन कहा कि 14 स्टूडेंट्स हैं, समझिए क्वेश्चन को, कहा 14 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इसका एवरेज जो दिया, एवरेज जो दिया वो 71 है। 14 स्टूडेंट्स हैं जिसका एवरेज जो है वो 71 है, ठीक है। उसके बाद चेक किया गया तो क्वेश्चन कह रहा है कि चेक किया गया तो एक स्टूडेंट को जिसका 56 मार्क्स आया था, एक स्टूडेंट का जिसका 56 मार्क्स आया था, लेकिन वो इंटर्ड किया कितना, इंटर्ड किया है 42 मार्क्स, है ना। एवरेज निकालने के समय वो 42 एंटर्ड किया, नंबर 42 इंक्लूड किया। उसके बाद करा कि एक और स्टूडेंट्स हैं जिसका मार्क्स 32 आया था, क्या आया था, 32 आया था, लेकिन उसको इंटर्ड जो किया है वो कितना किया है, 74 किया है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन का कहने का मतलब 14 स्टूडेंट्स हैं जिसका एवरेज कहा 71 है, कहा कि एक स्टूडेंट है जिसका 56 मार्क्स आया, लेकिन उसको इंटर्ड करने के समय वो 42 इंटर्ड कर दिया। एक स्टूडेंट और है जिसका जो मार्क्स आया वो 32 मार्क्स आया और वो 74 इंटर कर गया। तब बताइए उसका करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए उसका सम जो होगा, स्टूडेंट का जो मार्क्स का सम होगा वो क्या होगा, 71 इंटू 14 होगा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जो होता है ना, एवरेज यानी सम ऑफ टर्म्स इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी एवरेज जो 71 इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट है 14, तो इतना हुआ। अब सोचिए कि ए 42 और 74 इसमें इंक्लूड है, जो रॉन्ग है, तो इसमें से माइनस कर सकते हैं कि 42 और प्लस 74, इस दोनों को इसमें से माइनस कर देंगे, और ओरिजिनल जो हमारा मार्क्स आया है वो 56 और 32 है, तो इसमें 56 है और प्लस 32 ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा टोटल कितना आएगा, टोटल सम आएगा, करेक्ट सम आएगा 14 स्टूडेंट्स का। और एवरेज पूछा है करेक्ट, तो इसको 14 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है, 14 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा एवरेज आएगा। कैलकुलेशन करते हैं, देखिए ये 4 होगा, 7 को 28, 28 1 29, ठीक है, कैरी 2 और 7 2 9, इतना हुआ। ए माइनस 4 2 6 और 7 4 11, इतना हुआ, प्लस 6 2 8, ठीक है, 5 3 8, इतना हुआ, यानी डिवाइडेड बाई 14। इसको देखिए ए 9 9 4 माइनस ये 18 16 माइनस 8 8 होगा, ठीक है, 18 माइनस 8 2 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 14। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको है ना 14 माइनस 8 6 होगा, और ए कितना हुआ 8 हुआ, 8 माइनस 2 6 हुआ, और ए 9 डिवाइडेड बाई 14। कोई दिक्कत है? हाँ देखिए 7 से कटाते हैं, 7 से कटाएंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा, 7 तिरका 21, 5 हुआ, 8 7 8 है ना, 5 हुआ 56 हुआ, 8 7 56, इतना हुआ, यानी ए हुआ 6
69 इसका आंसर होगा। हाँ, एवरेज जो करेक्ट एवरेज जो आया वह 69 होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल इफ ए टोटल अमाउंट ऑफ 3249 रुपीज इज रिसीव्ड ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 2 years। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कहा कि अमाउंट जो है वह 3249 रुपीज़ है, ठीक है, और रेट कहा क्या, ये 14% के रेट से रेट दिया हुआ, और टाइम जो दिया वह 2 years है। कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 होगा, ठीक है, यानी अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 यहाँ पे देखिए अमाउंट भी हमारा गिवन है, रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। हमारा P ओनली 1 वेरिएबल है, तो इससे हम आसानी से प्रिंसिपल का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। अब इसको आसानी से समझिए क्या होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में है ना, रेट जो सक्सेसिव मेथड का लगाते हैं, तो सक्सेसिव मेथड जो होता है वो 14% है ना, 14 इसका सक्सेसिव 14% जो रेट है उसका सक्सेसिव निकालते हैं, यानी ए 14 + 14 + 14 × 14/100, तो ये क्या होगा, ए हुआ 28 + 14 × 14 है ना, 14 का स्क्वायर 196, तो 196 और यहाँ यानी 1.96 होगा, मतलब 29.96% होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? ये चीज़ हो गया। अब देखिए 29.96% को 29.96% का ए हुआ बाई 100 लिख सकते हैं। अगर 100 हमारा प्रिंसिपल होगा तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, 29.96% होगा, तो अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट होगा 129.96% अमाउंट होगा। अब यहाँ देखिए बात करते हैं, ये प्रिंसिपल जो होगा, प्रिंसिपल का हमें अमाउंट गिवन है, यानी अमाउंट हमें निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल का 129.96/100, ठीक है, इक्वल टू हमें कितना है, अमाउंट दिया है 3249 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम अगर प्रिंसिपल निकालें तो क्या होगा, 32 × 49 × 100, और इसको पॉइंट को हटाइए 00 और, ठीक है, बाई 12996 ये होगा। 3 से कैंसिल करते हैं, देखिए 3 से कैंसिल कर 3 एकम 3 है ना, 3 0 8 3 का 24 और 3 3 का 9, ए हुआ 4, ए हुआ 3 3 और 2, ठीक है। फिर 3 से करते हैं, ए हुआ 3 है ना, 3 3 का 9, 3 6 का 18 18 3 एकम 3, इसको 3 से करते हैं, 3 एकम 3 3 चौका 12 3 चौका 12 3 चौका 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ अब 361 है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा, यानी ये 4 1 जा 4 होगा है ना, 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2 और 4 3 जा 12 और कैरी 2 जो है वो प्लस किया 14, यानी हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं कि ये 4 टाइम्स होगा, तो ये कैंसिल 4 से कैंसिल होगा, तो ये हुआ 2500, मतलब प्रिंसिपल जो आएगा वह 2500 रुपीज़ आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में?